सबसे पहले बात करते हैं इंटरपोल को दुबई में मिली बड़ी सफलता की। सट्टे के सरगना को 7 समंदर पार से धर दबोचा गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार किया गया। उस पर 70 से ज्यादा एफआईआर है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां देर से गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने भी आरोपों पर जवाब दिया। लेकिन कैसे धरा गया सट्टेबाज, कैसे चलाता था वो अपना नेटवर्क और कौन कौन प्रमोटर इस सिंडिकेट में है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया। सौरभ चंद्राकर पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप हैं। उस पर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में कई एफआईआर दर्ज है। सट्टेबाजी के सौदागर को अब 7 दिन के अंदर भारत लाने की तैयारी है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। भारत आते ही उसे रायपुर लाया जाएगा और इसके लिए दस्तावेजी काम अफसर जल्द निपटाने में जुट गए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो दुबई में अफसर पहचान छिपा कर रुके थे और जैसे ही सौरभ चंद्राकर अपने ठिकाने पर पहुंचा, उसे धर दबोच लिया गया। विभिन्न एजेंसीज द्वारा जहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जहाँ सीबीआई है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक लिस्ट बनाकर न्यायालय को पेश किया जाता है। फिर न्यायालय उसकी अनुमति देती है उसको आगे भेजने के लिए। तो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें प्रत्यर्पण भी कार्रवाई। रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी फरार आरोपी को किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में डिटेन करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जारी किया जाता है। अभी प्रोसेस कोशिश रहेगी यथाशीघ्र हो, क्योंकि बाकी फॉरेन जुरिस्डिक्शंस हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, तो इसमें कोई डेडलाइन इसमें निर्धारित नहीं। महादेव सट्टा ऐप का सिंडिकेट 4 लेयर में काम कर रहा था। प्रमोटर, हेड ऑफिस, अकाउंट ग्रुप, टेक्निकल टीम, कस्टमर केयर, पैनल ऑपरेटर और कस्टमर। महादेव सट्टा ऐप का संचालन सौरभ चंद्राकर ही करता था। आइए अब आपको उसकी पूरी कुंडली दिखाते हैं। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। सौरभ की एक जूस की दुकान भी थी। 2019 में वो दुबई गया और अपने एक दोस्त रवि उप्पल को भी बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। दुबई में रहकर महादेव बुक, रेड्डी अन्ना, फेयर प्ले जैसे ऑनलाइन बेटिंग का धंधा कर रहा था। महादेव बुक ऐप से जुड़े हर फैसले पर आखिरी मुहर सौरभ चंद्राकर की ही लगती थी। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने सौरभ की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वैसे भी भारत सरकार जितने भगोड़े हैं उसको तो एक पकड़ के ला नहीं पाई। दोनों डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अभी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है। वो कब लाया जाएगा उसकी अपनी प्रक्रिया है, कब तक होगा इसकी पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी से कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट पूरी तरह से बौखलाई हुई। उनको लग रहा है कि सौरभ चंद्राकर को भारत में प्रत्यर्पण करके लाया जाएगा और उसकी इंक्वायरी होगी और जिसमें उनके राज का पर्दाफाश हो जाएगा। जो जो भी व्यक्ति इस महाठगी में, घोटाले में जो शामिल है, चाहे भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। चंद्राकर के प्रत्यर्पण यानी उसे भारत लाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय के लिए सौरभ चंद्राकर वांटेड था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उस पर कार्रवाई की गई।
विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी इस एक्शन में शामिल रहा। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए ऐप बनाए थे। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया। ये सौरभ चंद्राकर का नाम सुन रहे हैं कि आया है कि उनको यूएई से, दुबई से रेड कॉर्नर अलर्ट था इत्यादि, वो हाउस अरेस्ट में रखे गए थे पिछले साल के अंतिम महीनों में, और अब देश आने की बात हो रही है। लेकिन होता वही है, गिरफ्तार करिए फिर जेल में है, महीनों महीने, साल से ज़्यादा, सालों साल व्यक्ति लोग जेल में है और बात आगे नहीं बढ़ती। तो जब तक ईडी देश के नागरिकों का विश्वास इस बाबत हासिल नहीं करती कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इतने दिनों तक बंदी बना के रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अगर स्थिति में नहीं है तो उनकी विश्वसनीयता दिन पे दिन गिरती चली जाएगी। महादेव बुक ऐप का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सौरभ चंद्राकर है। उसकी शादी में भी 200 करोड़ कैश खर्च किए गए थे, जिसमें शामिल होने के लिए दुबई से कई नामी हस्तियां भी पहुंची थीं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस महादेव ऐप पर जांच जारी है और जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, वो आज भी चल रहा है। ऑनलाइन साइट में खेल चल रहा है। आईडी नंबर और रेफरल कोड ओटीपी के जरिए आता है। आईडी डालने पर डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। दांव लगाने के लिए ऑनलाइन अमाउंट जमा किया जाता है। पैसा जमा करने से पहले ऐप में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टच करना होता है ताकि खातों की जानकारी मिल सके। सिंडिकेट के सदस्यों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस संबंध में नोटिस लगा रखा है। नोटिस में लिखा है कि नया अकाउंट नंबर लिए बिना पैसा ट्रांसफर करने में जवाबदारी आपकी होगी। कस्टमर द्वारा पैसा विड्रॉल करने पर ओटीपी पैटर्न सिंडिकेट ने लगाया है। हर दिन पैसा विड्रॉल करने की अब सहूलियत भी दी जा रही है। साल 2018 में सौरभ चंद्राकर महादेव जूस सेंटर चलाता था। साल 2019 में वो दुबई भाग गया और उसके बाद रवि उप्पल के साथ मिलकर दोनों ने ऑनलाइन सट्टा का जाल बिछाया, जिसमें कई लोग फंसते चले गए। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद जागी है कि महादेव ऐप पर सट्टेबाजी का ये खेल बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।